हमारे जो मुआशी अदाद-ओ-शुमार है उसमें बेहतरी आनी शुरू हो गई है थोड़ी थोड़ी। और साथ ही जो इकोनॉमिक आउटलुक है और जो ग्रोथ है नेक्स्ट ईयर के लिए 2023-24 उसके ऊपर भी कमेटी ने काफ़ी डिस्कशन किया। और उस डिस्कशन के बाद कमेटी ने इस असेसमेंट को इंडोर्स किया कि अगले साल की ग्रोथ जो है वो 2 से 3% के दरमियान रहेगी। और उसमें कुछ ज़ाहिर रिस्क्स भी हैं, कुछ हमारे डोमेस्टिक साइड की चीज़ें हैं जो जैसे डेवलपमेंट्स होंगी, और कुछ एक्सटर्नल साइड की डेवलपमेंट्स हैं जिसमें कि रशिया यूक्रेन वार है या जो ऑयल प्राइसेस हैं, कमोडिटी प्राइसेस हैं, और इसके अलावा और रिलेटेड जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हैं उनका भी इम्पैक्ट आएगा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए इस वक्त जो कमेटी ने फील किया कि ये ग्रोथ जो है हमारे ख्याल में 2 से 3% के दरमियान अगले साल रहेगी। और साथ साथ जो है वो करंट अकाउंट डेफिसिट को भी कमेटी ने रिव्यू किया और उसके रिलेटेड जो डेवलपमेंट्स है उनको भी रिव्यू किया। सो ओवरऑल जो कमेटी का कंक्लूजन है वो ये है कि नेक्स्ट ईयर में महंगाई काफ़ी कम होगी और इसका जो एवरेज जो शरह है वो 20 से 22% के दरमियान रहेगी। और साथ ही जैसा कि आपको पता है कि हम अपनी मॉनेटरी पॉलिसी की जो असेसमेंट है उसमें ये भी देखते हैं कि फॉरवर्ड लुकिंग बेसिस के ऊपर जो है वो रियल इंटरेस्ट रेट्स कहाँ पे रहेंगे। सो कमेटी ने ये असेस भी किया कि इस लेवल के ऊपर पॉलिसी रेट को मेंटेन करने के बाद हमारा रियल इंटरेस्ट रेट जो है वो विल कंटिन्यू टू बी पॉजिटिव गोइंग फॉरवर्ड ऑन फॉरवर्ड लुकिंग बेसिस। तो आपको याद है कि हमारे पास जुलाई के महीने में पोस्ट SLA एग्रीमेंट जो है वो काफ़ी सारे इन्फ्लोज आए। हमारे रिजर्व जो 4.5 बिलियन पे थे शुरू में, जुलाई के शुरू में, तो वो उसमें सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है और 4.2 बिलियन के जो एडिशनल इन्फ्लोज हमारे पास आए हैं, जिसमें 1.2 बिलियन जो हमारे पास IMF से जो ट्रांच आई थी, इसके अलावा 2 बिलियन जो है वो हमारे पास एक बायलैटरल फ्रेंडली कंट्री से आया और 1 बिलियन एक दूसरे कंट्री से आया। तो टोटल 4.2 बिलियन के हमारे पास एडिशनल इन्फ्लोज आए हैं और जिसके बाद हमारे रिजर्व जो है वो 8.7 बिलियन पे चले गए थे। तो उसके साथ साथ हमारी जो एक्सटर्नल डेट पेमेंट्स जो ड्यू हो रही थी वो भी हम उनको डेट सर्विसिंग भी करते रहे। आपको पता है कि काफ़ी सारा हमारा डेट जो है वो जुलाई में ड्यू था, तो उस डेट को भी हमने पूरा रीपे किया है और उसमें टोटल कोई अराउंड 1.8 बिलियन की डेट सर्विसिंग हमने जुलाई के महीने में की है, जिसमें के 300 मिलियन के करीब प्रिंसिपल था और 1.5 बिलियन के करीब जो है वो 300 मिलियन इंटरेस्ट था और 1.5 बिलियन जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट था। तो टोटल 1.8 बिलियन की डेट सर्विसिंग की है जुलाई में। तो इस डेट सर्विसिंग के बावजूद हमारे रिजर्व में इस वक्त जो डिक्लाइन आया वो 500 बिलियन का है। तो इस वक्त हमारे पास $8.2 बिलियन के रिजर्व्स हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमने सारी अपनी जो 1.8 के करीब जो जुलाई की डेट सर्विसिंग करनी थी वो सारे के सारे उस डेट को हमने सेटल कर लिया। सो गोइंग फॉरवर्ड जो हमारे रिजर्व्स में आपको पता है कि इट विल डिपेंड ऑन द इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। आउटफ्लोज हमें पहले से पता है कि हमारे पास जो रीपेमेंट्स आनी है और उनको हमने सर्विस करना है, उसमें से कुछ ऐसे हैं जो रोल ओवर हो जाएंगे, कुछ जो है वो हमें रीपे करते हैं। साथ साथ हमने इनफ्लोज के मुख्तलिफ सोर्सेज भी गवर्नमेंट की तरफ से हमें जो इंटीमेट किए हुए हैं, गवर्नमेंट भी अपने मुख्तलिफ सोर्सेज के साथ इन कोऑर्डिनेशन वो एक्सप्लोर कर रहे हैं जहाँ जहाँ से इनफ्लोज आने हैं और उनको एक्सपीडाइट कर रहे हैं। सो उन इनफ्लोज और आउटफ्लोज को अकाउंट फॉर करने के बाद हमारे रिजर्व्स में इंशाल्लाह सिग्निफिकेंट इजाफा होगा, कमी नहीं आएगी। तो हमारा ख्याल ये है कि दिसंबर में हमारे रिजर्व्स इससे बेहतर होंगे और जून में उससे बेहतर होंगे। सो ये हम सारी डेट सर्विसिंग भी साथ साथ जो है वो ऑन टाइम करेंगे। जो लास्ट क्वेश्चन था ग्रोथ के ऊपर, तो हमारा ग्रोथ जो है वो ये कमेटी की असेसमेंट है, स्टेट बैंक की ऑब्वियसली टीम ने सारा उनको इनपुट दिया, डाटा प्रोवाइड किया, तो उसमें 2 to 3% की ग्रोथ फोरकास्ट की गई है और नेक्स्ट ईयर इससे बेहतर होगा। और उससे आगे डिपेंड करता है कि कैसी हमारी जो है वो इकोनॉमिक साइड की डेवलपमेंट्स होती हैं। तो ऑब्वियसली अगर हम एक्सटर्नल साइड के जो हमारे इश्यूज़ हैं उनको सक्सेसफुली पूरी तरह मैनेज करते हैं और उसमें सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट आती है, तो ग्रोथ का मोमेंटम जो है वो ना सिर्फ कंटिन्यू रहेगा बल्कि इसमें इजाफा होगा।
और हमारा यही फोकस है कि हम अपने ग्रोथ को जो है वो मेंटेन रखें और उसमें इजाफा करें, लेकिन एट द सेम टाइम हमें इनफ्लोस आउटफ्लोस और एक्सटर्नल साइड की डेवलपमेंट्स को भी देखना है। साथ साथ इन्फ्लेशन जो हमारा इस वक्त जो आपको पता है कि पहले तो रिसेंटली बहुत हाई लेवल पे था, अब डिक्लाइनिंग ट्रेंड है, तो इसमें भी हमें इसके ऊपर भी फोकस रखना है ताकि ग्रोथ जो है वो सस्टेनेबल हो। हमारा ज़्यादा फोकस ये है कि ग्रोथ का लेवल जो है वो सस्टेनेबल होना चाहिए, ना कि पास में जैसे हम 1-2 साल बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं फिर उसके बाद बहुत स्लो डाउन आ जाता है और हमारी इकानमी इतनी हीट अप होती है कि हमें फिर जो है उसको स्लो करने के लिए मेजर्स लेने पड़ते हैं। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ग्रोथ में सस्टेनेबिलिटी हो, उसकी जो कंटिन्यूटी है उसको हम बरकरार रखें और उसके लिए जो एक्शंस रिक्वायर्ड हैं वो हम मॉनेटरी पॉलिसी साइड से अगर रिक्वायर्ड हैं तो वो लें, फिस्कल साइड से रिक्वायर्ड हैं तो वो लें, ताकि हमारी कंटिन्यूटी जो है वो बरकरार रह सके।